आप चूंकि विपक्षी एकता का जो एक वो चल रहा है उपक्रम, एक जतन जो चल रहा है, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत की। किसी भी जांच एजेंसी का नोटिस किसी को आए, वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, राजनीति में हो, धर्म नीति में हो, किसी नीति में ना हो, घर में खाना खाता हो, सोता हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, नाटा हो, लंबा हो, कोई हो, वो खुद ही सर्टिफिकेट जारी कर देगा। जांच झूठी है, आरोप झूठे हैं, संबंध झूठा है, मैं ईमानदार हूं, और मुहर मारी और छत से नीचे फेंक दिया कागज, बोले जाओ, हो गया, खत्म, फिनिश। ये ऐसा शासन व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। और कोई जांच एजेंसी किसी का घर की कुंडी खटखटाएगी तो उसको 200-500 आदमी घेर कर बोले इन्हीं को कूट लो। क्या बंगाल? आपकी पार्टी ने वहां स्टैंड लिया है। अधीर रंजन चौधरी को मैं सुन रहा था कि ईडी को किस ढंग से हमला ईडी पर किया गया, वहां कांग्रेस ईडी के साथ खड़ी हुई। मुझे अच्छा लगा कि चलो बंगाल में तो कम से कम ईडी की सुरक्षा के लिए कांग्रेस भी खड़ी हुई। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, निश्चित तौर पर आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो और गंभीर है। इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि देश के लोकतंत्र में एक ऐसा समय भी हम सबको देखने के लिए अभिशप्त होना था कि जिसमें भारत की सरकार पूरी तरह से विपक्ष को, लोकतंत्र को रौंदने के लिए तैयार हो जाए। ईडी का नोटिस तो राहुल गांधी जी को सबसे पहले दिया, 55 घंटे बिठा के पूछताछ की। उसके बाद क्या हुआ? सोनिया जी को उस अवस्था में जब वो अस्वस्थ थी, ईडी ने नोटिस दिया और उनको बुलाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके इस डराने से नहीं आने वाली। अब इन्होंने कोशिश की है कि जो इंडिया अलायंस के दूसरे दल हैं उनको डराने की और उनको घर में बिठाने की कोशिश की जाए। तो मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि ईडी की ये सभी कार्यवाहियां राजनीति प्रेरित हैं। राजनीति प्रेरित कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। जांच एजेंसियों को जैसे काम करना चाहिए। अभी आज जिन जिन लोगों को नोटिस मिला, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, केजरीवाल का क्या है, तेजस्वी जी का क्या है, हेमंत सोरेन का क्या है, जो आपने अपनी पटकथा रची, लेकिन मैं ये बिल्कुल तय बता रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक कोई अपराध नहीं किया है? कोई भी उनके ऊपर जांच नहीं है। ईडी का कोई नोटिस भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं मिलना है। और ये सारे नेता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो ये वॉशिंग मशीन से पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएंगे। उसी दिन ईडी इनका नाम भूल जाएगी। ऐसे तमाम नाम हैं। आप सुधी पत्रकार हैं, विद्वान हैं, लंबा अनुभव है, आप जानते हैं कितने नेता हैं जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, उसके बाद ईडी उनका नाम भूल गई है। ईडी उनका नाम ही नहीं आता। ठीक है त्रिपाठी जी, ये बहुत, ये तो आधे, ये तो आरंभिक तर्क है जो 2 साल पहले चला। अब तो नए नए कुछ चीजें लाओ, आगे बहस में आनंद आए। ये तो कि भाई भाजपा वालों को नोटिस नहीं आ रहे तो पुरानी बात है, तो नए नए आए। हमारा आज की चिंता का विषय कारण था कि बंगाल में जो